दानिश एक ऐसा लड़का था जिसे सोशल मीडिया पर लड़कियों से बातचीत करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने का नशा था। उसकी प्रोफाइल दिखने में साधारण थी, लेकिन उसका तरीका इतना प्रभावशाली था कि लड़कियां उसकी बातों में फंस ही जाती थी। वह हर रोज नई लड़कियों को खोजता और उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई और गई, लेकिन इनमें से ज्यादातर लड़कियां भी किसी न किसी लड़के के साथ पहले से जुड़ी होती थी। उन्हें दानिश जैसे लड़कों के झूठे वादों का फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे खुद सोशल मीडिया की दुनिया में मंझी हुई थी। किसी ने उसे टाइम पास समझा तो किसी ने उसे सीधे सीधे ब्लॉक कर दिया। दानिश के लिए इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर एक दिन उसकी नज़र सारा पर पड़ी। सारा एक शांत, सरल और सच्ची लड़की थी, जिसने कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया था। वह सोशल मीडिया की चालाकी और झूठे लोगों से अनजान थी। जब दानिश ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो सारा ने शुरू में उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन दानिश ने हार नहीं मानी। उसने बार बार रिक्वेस्ट भेजी और आखिरकार सारा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सारा ने जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, दानिश का पहला मैसेज आया, हाय सारा, कैसी हो? सारा, तुमसे बात करने का कोई बहाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया। सारा को यह मैसेज पढ़कर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह अच्छा लड़का है और जो वो मुंह पर बोलने वाला होगा। बस यही वह जरूरत थी जिसका दानिश को इंतजार था। उसने सारा को अपनी मीठी और झूठी बातों में धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू किया। उसने कहा कि वह अब तक किसी से प्यार नहीं कर पाया क्योंकि उसे कभी सही लड़की नहीं मिली। उसने यह भी कहा कि सारा उसे पहली नज़र में ही बेहद खास लगी। सारा, जिसने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी, इन शब्दों से प्रभावित हो गई। उसे लगा कि शायद उसे अपना जीवन साथी मिल गया। दानिश ने उसे हर दिन नए नए वादे किए। उसने कहा, सारा, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करूँगा। तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। सारा अब पूरी तरह दानिश की बातों में आ गई थी। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, लेकिन वह सोशल मीडिया की चालाकियों से अनजान थी। उसे किसी की सलाह सही नहीं लगी। उसने सोचा कि दानिश सचमुच उससे प्यार करता है। इधर सारा के अलावा दानिश दूसरी लड़कियों से भी बात कर रहा था। उनमें से कुछ लड़कियां तो इतनी समझदार थी कि उन्होंने सीधा जवाब दिया, हमें पता है कि तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास के लिए बात करते हो, इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। पर सारा को यह सब नहीं पता था। वह दानिश के झूठे वादों और मीठी बातों में इतनी उलझ चुकी थी कि उसने यह मान लिया था कि उसकी जिंदगी में यही सही लड़का है। एक दिन सारा की एक दोस्त काव्या ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा, सारा, यह लड़का भरोसेमंद नहीं है। मैंने इसे कई बार दूसरी लड़कियों से बात करते हुए देखा है। सारा ने पहले तो इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसकी दोस्त काव्या ने उसे बताया कि उसकी एक स्कूल की एक दोस्त को कैसे फंसाया, काव्या को यह सब पता चला कि जब उसकी दोस्त मेघना ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने धोखा दिया था। मेघना ने तो काव्या को चैट्स भी भेज दी। ये चैट्स काव्या ने सारा को भेजी तो चैट्स पढ़कर सारा की आंखें भर आई, पर यह पढ़ने के बाद तो उसकी आंखें खुल गई। सारा ने गुस्से में दानिश को कॉल करके पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे खेल का हिस्सा थी? दानिश ने जवाब दिया, सारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बाकी सब बस दोस्त है। मेरा असली प्यार सिर्फ तुम हो। लेकिन सारा अब तक समझ चुकी थी कि सोशल मीडिया पर ऐसे नकली लोगों की कोई कमी नहीं है। उसने कहा, तुम जैसे लोग प्यार का मतलब नहीं समझते। तुम सिर्फ लड़कियों के दिल से खेलते रहो। मैं तुम्हारे झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगी। सारा ने दानिश को ब्लॉक कर दिया और उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन उसे इस सदमे से बाहर आने में बहुत से दिन लगे और उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सच्चा प्यार पाने से पहले नकली लोगों से बचना ज़रूरी है। खुद को मजबूत बनाए और अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए। दानिश को अपनी हरकतों का पछतावा तब हुआ जब उसे हर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया। वह अकेला रह गया। यह कहानी बताती है कि झूठ और धोखे से रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। सच्चाई और ईमानदारी ही किसी भी रिश्ते की असली ताकत है।